Hello, dear students, welcome back. Today we are going to start our new chapter, that is the electrochemistry. It is a very important chapter. But before I start with this chapter, I would like to remind you something which we have read either in 11th or in plus 2 chapter 1. हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी थी और वहां पे हमने यह भी कहा था कि कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन अकेली नहीं होती, दे गो साइड बाय साइड। अगर किसी रिएक्शन में एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरी चीज का रिडक्शन जरूर होगा, और ऐसी रिएक्शंस को हमने रिडॉक्स रिएक्शंस कहा था। बेसिकली हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? लेट अस फर्स्ट नो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने 11th में दो तरह की रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन और स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और वहीं पे हमने ये पढ़ा था कि जब कोई स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, then the chemical energy of that reaction can be converted into electrical energy। मतलब हमारे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करें उसके रिएक्टेंट्स में से, तो हम उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवा सकते हैं। अदरवाइज दैट रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। आपको पता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है हमारी? हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इट इज सिंपली दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with what is electrochemistry? Branch of science which deals with interconversion of electrical energy into chemical energy and vice versa। that is, इसका उल्टा केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। तो जो ब्रांच ऑफ साइंस हमारी डील करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन में, या केमिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन से जो डील करे, वो हमारी ब्रांच कहलाएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब लेट अस गो टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस क्लास, दैट इज द सॉलिड स्टेट। वहां पे हमने कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात किया था। वहां से हम अब सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एक बार फिर से रिकैप करेंगे कंडक्टर्स कि व्हाट आर कंडक्टर्स। ओवर देयर इन द फर्स्ट चैप्टर वी डिफाइंड कंडक्टर एज दोज सब्सटेंसेस which allow electric current to pass through them easily, which allow electric current to pass through them। वहीं पे हमने कंडक्टर्स को क्लासिफाई किया था दो तरह के कंडक्टर्स में।
डिपेंडिंग ऑन हाउ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक को हमने कहा था मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ कंडक्टर्स वर आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। So these were the two types of conductors over there. हम इसको रिकैप करते हुए चलते हैं। मेटेलिक कंडक्टर हमने वहां क्या कहा था? मेटेलिक कंडक्टर हमने कहा था these are those conductors which conduct electricity due to movement of electrons. These conduct electricity due to movement of electrons and both in solid as well as in the molten state. आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हमने वहां क्या कहे थे? That these are those conductors which conduct electricity due to movement of ions, and they conduct electricity either in their molten state or in solutions. So these were the two types of conductors we discussed. In this particular chapter of electrochemistry, we will be mainly dealing with इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। हम ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड फॉर सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप ऑफ कंडक्टर्स कि इनमें बेसिकली क्या क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स या मेटेलिक कंडक्टर्स। सो हियर we are taking metallic conductors and on the second side we are taking electrolytic conductors, electrolytic conductors. So first point of difference is metallic conductors में conductance is due to movement of electrons. Metallic conductors will be conducting due to movement of electrons. It is due to movement of ions. आयंस की मूवमेंट से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगी। No chemical change during conductance. In metallic conductance there will be no chemical reaction, there will be no chemical change. There is a chemical change, meaning thereby is a chemical reaction will take place. एक chemical reaction जरूर होगी। No net migration of mass during metallic conductance। आपका किसी तरह का मास माइग्रेशन नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह। कंडक्टर में, कंडक्टर के अंदर विद इन द कंडक्टर मास का माइग्रेशन नहीं होता। देयर इज अ नेट माइग्रेशन ऑफ मास। ये कैसे होता है मैं समझा देता हूं आपको कि इसमें नेट माइग्रेशन ऑफ मास कैसे होता है और इसमें नेट माइग्रेशन ऑफ मास कैसे नहीं होता। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह और इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, सो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ मास। इसके अंदर मान लीजिए अगर हम इसमें देखें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो सोडियम आयंस विल बी going to cathode, chloride ion will be going to anode. And as you know, the atomic masses of the two are different. Sodium has atomic mass 23 and chlorine has atomic mass of 35.5. So from your anodic region more mass will flow. If 1 mole of chloride ion move, they will carry away the mass 35.5.
जबकि सोडियम जो है वो कितना लेके जाएगा 23, सो देयर विल बी अ नेट माइग्रेशन ऑफ मास। तो ड्यू टू डिफरेंस इन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स, ये आपको नेट माइग्रेशन ऑफ मास भी दिखाई देगा। अगर हम चौथे डिफरेंस की बात करें, रेजिस्टेंस increases or you can say conductance decreases with rise of temperature, with rise of temperature, टेम्परेचर बढ़ने के साथ मेटालिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस क्या होता है हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। कंडक्टेंस दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिक्रीज करती है। इसके केस के अंदर in case of your electrolytic conductance, resistance decreases or conductance increases with rise of temperature, with rise of temperature। तो ये चौथा डिफरेंस है। फिफ्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आपके जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ दीज कंडक्टर्स, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। इसमें कर्नल्स की वाइब्रेशंस की वजह से, कर्नल्स यू वेरी वेल नो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया हुआ हमने ये, तो कर्नल्स की वाइब्रेशंस की वजह से रेजिस्टेंस होता है। इसमें रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटर आयोनिक इंटरेक्शंस। आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला तो सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शंस क्या हैं। दूसरा सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शंस क्या हैं। सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल का मतलब हम ये कह सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या है, तो हम दूसरा कह सकते हैं इट इज ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। एंड द थर्ड वन इज ड्यू टू सॉल्वेशन ऑफ आयंस। आपके जो आयंस है दे विल गेट सॉल्वेटेड, और यू कैन से इन केस ऑफ वाटर दे विल गेट हाइड्रेटेड। तो जितनी ज्यादा सॉल्वेशन होगी, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी, साइज ऑफ दैट आयन विल इंक्रीज, सो योर कंडक्टेंस विल बी डेफिनेटली अफेक्टेड बाय दैट। जो सिक्स्थ डिफरेंस है इसमें, जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, देयर कंडक्टेंस आर जनरली हाई। कंडक्टेंस इज जनरली लार्ज, और यू कैन से हाई। इधर कंडक्टेंस इज जनरली small, or you can say low. So these are the differences between your metallic conductors or metallic conductance and electrolytic conductance. Now there are certain terms which are very frequently used and are very important for this chapter. We will be discussing those terms one by one. The first term is the current. The first term is your current. What is current? It is, mathematically इसको define करें, the rate of flow of charge per unit time in a particular direction. डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं।
directional flow of charge, that is your current and it is the rate of flow of charge per unit time, उसको हम करंट बोलते हैं। इस रिलेशन के अंदर dq is the quantity of charge and dt is the time। the SI units of current, it is ampere। इसके SI यूनिट क्या है? एम्पियर। and your 1 ampere of charge, 1 ampere of charge means 1 coulomb of electricity is flowing per second। 1 coulomb of charge is flowing per second, that will be your 1 ampere of charge। डायरेक्शनल फ्लो को हम बोलते हैं। now this is your current, I think you might have got this, समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद जो दूसरी चीज है जो हमने पढ़नी है, that is Ohm's law। Ohm's law जो है, it is applicable to both metallic as well as the electrolytic conductors। ये मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दोनों पे ही लगता है। एंड हाउ दिस लॉ कैन बी स्टेटेड? दिस लॉ कैन बी स्टेटेड एज पोटेंशियल डिफरेंस developed across a conductor is directly proportional to current flowing through it of course the other physical conditions will be kept constant। बाकी जो फिजिकल कंडीशंस है वो हम कांस्टेंट रखेंगे। तो किसी भी कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में कितना आपका पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें, मैथमेटिकली your V is proportional to I, where V is potential difference, I is current flowing through the conductor। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है AB, हम इस कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में अगर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें कि हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, then this potential difference according to Ohm's law, it will be proportional to the current that is I flowing through this conductor। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें तो हमें पता है जब भी हम कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं we have to put a constant, so this will become V is equal to IR, where this R is a proportionality constant, R is proportionality constant called resistance, of conductor, resistance of conductor, इसको हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज द मेजर ऑफ अपोजिशन। रेजिस्टेंस की अगर हम डेफिनेशन करें, इसको डिफाइन करें तो कैसे करते हैं? इज डिफाइंड एज measure of
opposition offered by a conductor to flow of current, करंट के फ्लो को अगर किसी कंडक्टर में से हम करंट पास कर रहे हैं तो वो कंडक्टर करंट के फ्लो को कितना अपोज कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड योर रेजिस्टेंस. So now let us discuss about the units of resistance. रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होंगे? इस रिलेशन से अगर हम ले तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V by I. जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज मेजर्ड इन वोल्ट, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, सो इट्स यूनिट विल बी वोल्ट per ampere. This value of resistance of 1 volt per ampere, it is also called 1 ohm. इसका सिंबल है. So the resistance 1 volt per ampere, that is also called ohm. अगर हम इसमें जाएं in terms of basic units, that is kilogram, meter, seconds, amperes, then what will be the units? In terms of basic unit, its units are kilogram, meter, second, second minus 3, ampere minus 2. Or we can also write it as kilogram meter square divided by s cube a square. वो however जैसे मर्जी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं इसको. So this is about the units of this. Now to extend our discussion, we will continue with the resistance. It has been found experimentally that resistance of a conductor, it is found to be proportional to length of the conductor. It is found to be proportional to the length of conductor, and it is found to be proportional to, inversely proportional to area of cross section of conductor. इसमें हमारा L क्या है? L is your length of conductor. Length of conductor. A is area of conductor. Area of cross section it is. Area of cross section कर लीजिए आप. Cross section. Area of cross section of conductor. If we mix up the two, then it implies that R is proportional to L by A. If we remove this proportionality sign, then your R will be equal to rho into L by A, where rho is constant of proportionality, constant of proportionality. ये हमारा जो रो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी. इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. If we rearrange this, then rho can be written as R into L by A. From here we can define the resistivity. What is resistivity? अगर हमारी लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है वो 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो हमारा रो विल बिकम इक्वल टू आर.
तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है दैट विल बी द रेजिस्टेंस. सो हाउ विल वी डिफाइन दिस रेजिस्टिविटी, or it is also called specific resistance. So resistivity, but remember that IUPAC prefer the term resistivity over the specific resistance. Resistivity or specific resistance is defined as resistance offered by a conductor of 1 meter length having area of cross section 1 meter square. जैसे सॉरी, ये हम जब नीचे लेके जाएंगे तो ये a बाई एल हो जाएगा, सॉरी इट विल बिकम a बाई एल. तो यहां की इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिट्स ऑफ दिस. तो जब रेजिस्टिविटी के यूनिट्स निकालेंगे, और मैंने वहां गलती से L बाई ए ही लिख दिया था तो नीचे लेके आया उसको, तो A बाई एल हो जाएगा. तो इसके अगर हम यूनिट निकालें तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ योर रेजिस्टिविटी, दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस. सो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस के यूनिट है आपके ओम, एरिया के हो गए मीटर स्क्वायर, लेंथ के हो गए मीटर. तो हमारी रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या हो गए? ओम मीटर. रेजिस्टिविटी के यूनिट हमारे क्या होंगे? ओम मीटर. सो दिस विल बी द रेजिस्टिविटी. नाउ लेट अस कम टू द अदर इंपॉर्टेंट टर्म. एक और दूसरी जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, दैट इज कंडक्टेंस. दैट इज कंडक्टेंस. इट इज डिनोटेड बाय द लेटर G. कंडक्टेंस क्या होती है? इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का उल्टा. रेजिस्टेंस क्या था? इट वाज द अपोजिशन, विरोध करंट के फ्लो का थ्रू द कंडक्टर. और ये क्या है? ईज के कोई कंडक्टर कितनी आसानी से अपने में से करंट को फ्लो करने देता है. इट इज ईज with which a conductor allows electric current to pass through it. Electric current to pass through it. Electric current to pass through it. कोई कंडक्टर अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को कितनी आसानी से क्रॉस कर जाने देता है, पास कर जाने देता है, उसका मेजर जो है वो कहलाता है हमारा कंडक्टेंस. मतलब इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. अगर हम इसको लिखेंगे मैथमेटिकली तो हमारा जो कंडक्टेंस G होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस. अगर हम R की वैल्यू पुट करें, अभी हम लिख के आए थे R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए. अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट करें इस रिलेशन में तो इट विल बी 1 अपॉन रो इंटू ए बाई एल. ए बाई एल. This term 1 by rho, it is called conductivity. 1 by rho, it is called conductivity. Of the conductor or specific conductance. Or specific conductance. मैं यहां एक बार दोबारा से फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि
IUPAC जो है वो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी टर्म्स को प्रेफर करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को प्रेफर नहीं करता। और ये जो कंडक्टिविटी है इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कापा, इट इज डिनोटेड बाय लेटर कापा। सो वी कैन से दैट conductance of a conductor it will be equal to kappa into A by L, or we can say that kappa is equal to G into L by A, that is specific conductance into specific conductance, or that is conductivity is equal to conductance into length of conductor divided by area of conductor. Now let us discuss something which is very important. अगर हमारे पास दो मेटेलिक कंडक्टर्स हो, suppose we are having two metallic conductors, say copper and aluminum. हमारे पास दो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, एक है हमारे पास कॉपर, दूसरा मेटेलिक कंडक्टर है हमारे पास एल्युमिनियम। और मैं आपसे ये पूछता हूं कि इन दोनों में से कौन सा कंडक्टर बेटर कंडक्टर है, कौन सा कंडक्टर अच्छा कंडक्टर है। देन व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे इसका। इन दोनों में से अगर हमने देखना हो कि कौन सा कंडक्टर अच्छा है, देन वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज वी शुड कंपेयर देयर रेजिस्टेंस। हम इन दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंपेयर करें या हम इनकी कंडक्टेंस को कंपेयर करें। कंडक्टेंस इज ऑफ कोर्स 1/r, सो अल्टीमेटली वी हैव टू मेजर द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस भी कैसे मेजर करें। अगर हम दो पहलवानों को कुश्ती लड़वाएंगे तो उनको एक जैसी कंडीशन देंगे ना, तो इनका अगर हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की बराबर लेंथ काटें और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम ले, मतलब L एंड A जिनके ऊपर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, दोनों कंडक्टर्स की लेंथ भी बराबर लेनी पड़ेगी हमें, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम लेना पड़ेगा। उसके बाद हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, दिस विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक। और रेजिस्टेंस मेजर करने के बाद जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होगी दैट विल बी ए बेटर कंडक्टर, वी कैन कंपेयर इट। अब क्योंकि ये जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं ये सॉलिड होते हैं, सो वी कैन मेक कनेक्शंस, वी कैन मेक कनेक्शंस, जोड़ सकते हैं इनको। एक्चुअली रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड या व्हीटस्टोन ब्रिज, इसी से हम किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है, अगर हम चार रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करें एज शोन इन दिस फिगर, ये हमारे रेजिस्टेंसेस हैं, आई एम कनेक्टिंग देम इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। This is your resistance number R1, R2, and this is your unknown resistance X, and this is your resistance R3. This is your point A, B, C और D। A और B के बीच में हम एक बैटरी लगाएंगे थ्रू ए की, ये हमारी की है, और सी और डी पॉइंट के बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे।
गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस, फिजिक्स में पढ़ाएंगे आपको, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, ये करंट को डिटेक्ट करने का काम आती है। तो इसके अंदर हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। अब इनमें से एक रेजिस्टेंस हमने वेरिएबल है, ये रेजिस्टेंस हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। फिजिक्स में आपको रियोस्टेट पढ़ाया होगा, रियोस्टेट को अगर आप स्लाइड करें रियोस्टेट के पॉइंट को तो आपका रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो जाता है। अब आपने क्या करना है, इसकी के को इंसर्ट करना है और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को एडजस्ट करना है सो दैट देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास ना करे, करंट इज जीरो। In that condition we say that this bridge is balanced or we have attained the null point, हमारा null point आ गया है। और उस कंडीशन के ऊपर हमारी स्थिति क्या होती है कि R1 by R3 that is equal to R2 by X। यहां से हम फिर X निकाल सकते हैं R2 into R3 divided by R1। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है कि बैलेंस होने के बाद। अब आप ये देख रहे हैं यहां पे सारी वायर्स हैं, हमारी वायर्स हैं, यू कैन कनेक्ट इट, लेकिन सॉल्यूशन में तो लिक्विड होंगे, वी कांट कनेक्ट इट। सो हाउ विल बी मेजरिंग स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड हाउ विल बी डिफाइनिंग द स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, दैट I think we will take tomorrow. Today you go through this. Thank you very much.